7 दिन की मोहलत। 7 दिन में एक इंसान को मनाना था जो पूरी जिंदगी से ज्यादा जिद्दी था। आर्यवर्धन ने हर शर्त मानी, हर कोशिश की, हर वो काम किया जो शायद उन्होंने पहले अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया था। पर गोपाल का दिल था कि पत्थर बना रहा, और जब 7वां दिन भी ढलने लगा तो लगा जैसे ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। अनु रोने लगी, आर्यवर्धन हार कर जाने लगे, और तभी एक आवाज आई, एक नाम लिया गया, और उस एक नाम ने सब कुछ बदल दिया। पर उससे पहले जो हुआ वो सुनिए, क्योंकि उस दिन होली थी, और होली में रंग के साथ साथ खून भी बहने वाला था। 7 मार्च 2026 का दिन था। होली का त्योहार था। पूरे मोहल्ले में रंग उड़ रहे थे, ढोल बज रहे थे, लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। पर गोपाल के मन में कोई त्योहार नहीं था। उनके मन में तो बस एक ही बात थी, एक ही डर था, एक ही सवाल था कि आर्यवर्धन अभी भी यहां क्यों है। 7 दिन हो गए थे। 7 दिन में आर्यवर्धन ने वो सब किया जो गोपाल ने कहा था। हर शर्त पर खड़े रहे, हर इम्तिहान में पास हुए। पर गोपाल का दिल मानने को तैयार नहीं था। वो जानते थे कि अगर वो एक बार झुक गए तो फिर वापस नहीं लौट सकते। तो उन्होंने वही किया जो कमजोर इंसान करता है जब उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वो भागने लगे। गोपाल मोहल्ले की गलियों में से निकल रहे थे, कहीं छुपने की जगह ढूंढ रहे थे। पर उस दिन शायद किस्मत उनके साथ नहीं थी। गली के मोड़ पर कुछ लड़के खड़े थे, होली के नशे में चूर, बेलगाम। उन्होंने गोपाल को रोका और कहा, चाचा, होली खेलो। गोपाल ने मना किया, जाओ यहां से, मुझे तंग मत करो। पर वो लड़के रुकने वाले नहीं थे। उनमें से एक ने गोपाल का कॉलर पकड़ा और कहा, पहले पैसे दो। और तभी दूर से राघुपति देख रहा था, मुस्कुरा रहा था, क्योंकि यह उसी का प्लान था। वो चाहता था कि गोपाल किसी मुसीबत में फंसे और आर्यवर्धन की नजरों में गिरे, या फिर आर्यवर्धन खुद किसी झमेले में उलझे। पर राघुपति ये भूल गया था कि जहां अनु और आर्यवर्धन होते हैं वहां कोई साजिश कभी पूरी नहीं होती। उसी वक्त अनु और आर्यवर्धन वहां पहुंच गए। अनु ने देखा पापा को लड़के घेरे हुए हैं और वो दौड़ पड़ी। आर्यवर्धन ने एक पल में माहौल को समझ लिया। वो सीधे उन लड़कों के सामने खड़े हो गए। उन्होंने बड़े ही शांत लहजे में कहा, भाई बात करो, लड़ाई से क्या मिलेगा। लड़के पहले से ही तैयार थे। एक ने कहा, पैसे दो तो बात होगी। आर्यवर्धन ने सोचा एक पल, और फिर बिना किसी नाटकबाजी के जेब से पैसे निकाले और दे दिए। अनु ने देखा, गोपाल ने देखा, पर मामला यही नहीं रुका। एक लड़के की नजर आर्यवर्धन की कलाई पर पड़ी। वहां एक घड़ी थी, चमकती हुई, महंगी। उसने कहा, ये घड़ी भी दो। अनु तुरंत बोली, नहीं, घड़ी नहीं देंगे। पर आर्यवर्धन ने अनु को आंखों से रोका और उस लड़के से पूछा, बताओ कितने की लगती है। लड़के ने अंदाज से कहा, 2-3 लाख की होगी। आर्यवर्धन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, 3 करोड़ की है। वो लड़का अवाक रह गया, और गोपाल भी। 3 करोड़ की घड़ी। आर्यवर्धन उसे भी देने को तैयार थे, सिर्फ इसलिए कि गोपाल सुरक्षित रहे, सिर्फ इसलिए कि कोई झगड़ा न हो, सिर्फ इसलिए कि अनु के पापा की इज्जत बनी रहे। लड़के खुश थे कि लॉटरी लग गई, और वो जाने लगे। पर राघुपति की नजर सब पर थी। उसने इशारा किया और लड़कों ने पलटकर इस बार अनु को घेर लिया। तुम हमारे साथ होली खेलो। अनु ने मुंह छुपा लिया, और यह देखते ही आर्यवर्धन के अंदर का वो इंसान जाग उठा जो अब तक बहुत धीरज से, बहुत शांति से सब सह रहा था। एक पल में सब बदल गया। आर्यवर्धन ने अनु को एक तरफ किया और उस लड़के को एक करारा थप्पड़ जड़ दिया। आवाज गूंज गई पूरी गली में। उन्होंने कहा, पैसे दिए, घड़ी दी, सब दिया, पर लड़की को हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। उनकी आंखों में वो आग थी जो किसी को भी डरा दे। लड़के थर थर कांपने लगे। उन्होंने पैसे और घड़ी वापस करने की कोशिश की। आर्यवर्धन ने कहा, जाओ यहां से, और वो चले गए। राघुपति का प्लान एक बार फिर धराशायी हो गया था। उसने जो सोचा था वो नहीं हुआ। उल्टा उसे एक ऐसा नजारा दिखा जो उसे कभी नहीं दिखना चाहिए था। उसे दिखा कि आर्यवर्धन सिर्फ अनु के लिए नहीं लड़ते, वो गोपाल के लिए भी उतना ही करते हैं। वो दिखावे के लिए नहीं, दिल से करते हैं, और गोपाल भी यही देख रहे थे। आर्यवर्धन ने उन्हें झुककर कहा,
माफ करना गोपाल जी, मैं इस सब को रोक नहीं पाया। और फिर कहा, अनु को लेकर जाइए। गोपाल ने अनु का हाथ पकड़ा और दोनों चल दिए। पर गोपाल के मन में कुछ हिलने लगा था। वो खामोश थे, बहुत खामोश। और जब इंसान इतना खामोश हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि अंदर से कुछ टूट रहा है या कुछ बन रहा है। आर्यवर्धन वहीं खड़े रह गए, अकेले। उन्होंने अनु की तरफ देखा जो पापा के साथ जा रही थी। अपने दिल में उन्होंने कहा, माफ करना अनु, मैं नाकाम रहा। वो मान चुके थे कि 7 दिन गुजर गए। गोपाल नहीं माने, अब कुछ नहीं होगा। वो वापस जाने के लिए मुड़े और उसी वक्त दूसरी तरफ आर्यवर्धन के दफ्तर में मीरा अपनी कुर्सी पर बैठी यही सोच रही थी कि आज का दिन उसके लिए खुशी का दिन होगा। उसने राघुपति को फोन किया। राघुपति ने सब बताया। मीरा भड़क गई। ये क्या बकवास किया तुमने? मैंने मना किया था इस तरह की हरकत करने से। अगर आर्यवर्धन को कुछ हो जाता तो? राघुपति ने कहा, मैडम कुछ नहीं हुआ सर को, पर मेरे आदमी का कान का पर्दा फट गया। मीरा चुप हो गई। राघुपति ने कहा, और एक बात मैडम, मुझे आज पक्का यकीन हो गया, इन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। ये शादी होकर रहेगी। और उसने फोन काट दिया। मीरा के हाथ से फोन लगभग गिर गया। उसकी आंखें भर आईं, उसके होंठ कांपे। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती, ये कभी नहीं होगी। वो अपने आप से कह रही थी, पर उसके चेहरे पर जो था वो जिद नहीं था, वो दर्द था। वो एक ऐसी औरत का दर्द जो किसी ऐसे शख्स से प्यार करती है जो उसकी परवाह नहीं करता। और इस दर्द ने उसे और खतरनाक बना दिया था, क्योंकि जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता तो वो कुछ भी करने पर उतर आता है। इधर अनु और गोपाल मोहल्ले की तरफ वापस जा रहे थे। होली का शोर चारों तरफ था, पर अनु के मन में एक अजीब सी खामोशी थी। वो पापा के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी, पर उसका दिल हर कदम पर पीछे रह जाता था। जहां आर्यवर्धन खड़े थे, जहां उन्होंने बिना एक पल सोचे 3 करोड़ की घड़ी देने की बात कही थी, जहां उन्होंने अनु की इज्जत के लिए एक लड़के को थप्पड़ मारा था, यह सब अनु के दिमाग में घूम रहा था और उसका दिल भारी होता जा रहा था। पर गोपाल चुप थे, एकदम चुप। और यही चुप्पी अनु को सबसे ज्यादा डरा रही थी। गोपाल ने एक मोड़ पर रुककर अपनी चप्पल ठीक करने का बहाना किया। अनु भी रुक गई। और तभी अनु के अंदर का वो हिस्सा जो बहुत दिनों से दबा हुआ था, जो बहुत दिनों से चुप था, जो मिडिल क्लास घरों की लड़कियों की तरह हर बात को मन में रखकर जीती आई थी, वो हिस्सा बोल उठा। अनु ने पापा का आंचल पकड़ा और कहा, पापा रुकिए, मुझे कुछ कहना है। गोपाल ने देखा, बेटी की आंखें लाल थीं। उन्होंने कहा, बोलो। बस इतना कहा और अनु ने बोलना शुरू किया। अनु ने पूछा, पापा क्या मुझे हक है आपसे कुछ पूछने का? गोपाल ने कहा, तुझे हक नहीं है तो किसे होगा? पर अनु के मन में यह बात उतरी नहीं। उसने कहा, पापा मुझे सच में लगने लग गया है कि मेरे अलावा सबको हक है। पड़ोसियों को है, समाज को है, दुनिया वालों को है। सबको आपकी सोच पर हक है, आपके फैसले पर हक है। पर मेरे दिल में क्या चल रहा है, मेरी खुशी किस में है, मेरी मर्जी किस में है, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। आप भी नहीं सोच रहे पापा? गोपाल का चेहरा तन गया, पर अनु रुकी नहीं। अनु ने उन्हें याद दिलाया, एक एक बात पापा ने कहा था, हैसियत में फर्क है। आर्यवर्धन ने सब कुछ छोड़ने की बात की। पापा ने कहा था उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी। आर्यवर्धन की मां ने खुद अनु को बेटी की तरह अपनाया। सब पापा ने कहा था समाज नहीं मानेगा। और स्पोर्ट्स डे वाले दिन पूरा मोहल्ला आर्यवर्धन का दीवाना हो गया था। राखी आंटी जो खुद चाहती थीं कि आर्यवर्धन उनकी बहन से शादी करें, वो भी अब मान चुकी थीं। अनु ने कहा, पापा राखी आंटी मान गईं। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला मानेगा, पूरा समाज मानेगा, सब मान जाएंगे। उसकी